कभी सोचा है कि हमारे देश की सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, जिसे भारत का स्टील फ्रेम भी कहते हैं, आखिर उसे तैयार कैसे किया जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये तो भारत के भविष्य को गढ़ने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं। साल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अब ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा दर्शन है। ये एक ऐसा ढांचा है जो देश की एकता और अखंडता को थामे रखता है, उसे बिखरने नहीं देता। पर असल सवाल तो ये है कि बदलते वक्त और भविष्य की चुनौतियों के लिए इस स्टील फ्रेम को गढ़ा कैसे जाता है। वो कौन सी भट्टी है जिसमें तपकर एक आम इंसान देश का सबसे भरोसेमंद सेवक बनता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में, जिसका नाम है LBSNA। जी हाँ, यही वो जगह है जहां देश के भावी नेताओं को, हमारे फ्यूचर लीडर्स को आकार दिया जाता है। उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार किया जाता है। पर एक बात समझनी होगी, LSBNA कोई आम कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर है, जहां एक आम नागरिक एक समर्पित लोक सेवक बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है। यहां सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को बदला जाता है। तो ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। एक ऐसा सख्त और अनुशासित जीवन जो एक ट्रेनी की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, अटूट हिस्सा बन जाता है। तो एक ऑफिसर ट्रेनी का दिन दिखता कैसा है? जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। सुबह 6 बजे से दिन शुरू होता है और देर रात तक चलता रहता है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, पढ़ाई और सोशल एक्टिविटीज़ सब कुछ शामिल है। और इसका मकसद सिर्फ एक, ट्रेनी को हर चुनौती के लिए तैयार करना। ये बदलाव सिर्फ रूटीन का नहीं है, ये सोच का है, मानसिकता का है। जहां एक एस्पिरेंट अकेले बैठकर पढ़ता था, वहीं अब एक ट्रेनी टीम में काम करना सीखता है। जहां पहले सिर्फ किताबी ज्ञान था, अब उसका सामना असली दुनिया की मुश्किलों से होता है। ये पर्सनल फ्रीडम से हटकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम के अंदर तक ही सीमित नहीं है। इन ट्रेनीज को हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए भेजा जाता है। वहां उन्हें न सिर्फ प्रकृति की चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि जब रिसोर्सेज कम हो तो टीम वर्क और लीडरशिप का असली मतलब क्या होता है। चलिए, तो फिजिकल और मेंटल मजबूती की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर एक सिविल सेवक का पूरा करियर टिका होता है, और वो है उसके नैतिक मूल्य। अकादमी का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसका मतलब है चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये हर ट्रेनी को याद दिलाता है कि उनकी असली पहचान उनका पद नहीं, बल्कि उनका कैरेक्टर है, और यही उनकी सेवा की असली नींव बनेगा। यहाँ ट्रेनीज को सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और अनुशासन जैसे मूल्यों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जीना सिखाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे एक आम नागरिक के दर्द को महसूस करना है और कैसे करप्शन के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहना है। यही वैल्यूज उनकी सर्विस की रीढ़ की हड्डी बनती हैं। देखिए, आज के दौर में एक सिविल सेवक को सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि एक इनोवेटर भी होना पड़ता है, जो जनता की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सके। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने इसे गांधीवादी इंजीनियरिंग का नाम दिया है, मतलब कम लागत में बड़े समाधान निकालना। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही ना रहे, बल्कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचे। तो एक अधिकारी इस सोच को जमीन पर उतारता कैसे है? सबसे पहले वो एक असली जमीनी प्रॉब्लम को पहचानते हैं, फिर उसके लिए एक सिंपल और असरदार सॉल्यूशन बनाते हैं, और आखिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस सॉल्यूशन को लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस सब का निचोड़ ये है कि आज के ब्यूरोक्रेट को सिर्फ नियम की किताब में बंद कर नहीं रहना है, उसे नतीजों पर, रिजल्ट्स पर फोकस करना होगा। मकसद हमेशा प्रोसेस से ज्यादा जरूरी होना चाहिए। मतलब काम कैसे करें से ज्यादा जरूरी है काम क्यों करें। ये पूरी ट्रेनिंग, ये अनुशासन, ये मूल्य, ये इनोवेशन की सोच, इन सब का आखिर एक ही लक्ष्य है, देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के विजन को सच करना। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। हाल ही में ट्रेनीज के एक बैच ने अपने सपनों और देश से किए गए वादों को एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया है। ये कैप्सूल 2047 में खोला जाएगा, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एक जीता जागता सबूत है।
और हम इसी एक विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। सोचिए जरा, जब ये अधिकारी 25 साल की सर्विस के बाद इस कैप्सूल को खोलेंगे तो क्या वो अपने वादों को पूरा कर चुके होंगे? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी ने भारत की कहानी में कौन सा नया पन्ना जोड़ा होगा? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आज LBSNA की उस भट्टी में घड़ी जा रही है।